बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। तो चलते हैं नए सबक की तरफ। आज हम एक नया सबक अरबी ज़बान से रिलेटेड सीखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप बर वक्त देख सकें। तो चलते हैं नए सबक की तरफ। जैसे कि पिछले सबक में हम सीख चुके हैं लफ्ज़ हम के मुताल्लिक़। लफ्ज़ हम का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो सब मर्द, ठीक है। और ये जो तमाम सबक चल रहे हैं ये किससे रिलेटेड चल रहे हैं? ज़माइर से मुताल्लिक़ चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ज़माइर आप पढ़ चुके हैं। आज की जो ज़मीर है वो है लफ्ज़ हुन्ना। हुन्ना ज़मीर है। हम का तर्जुमा मैंने आपको बताया था, वो सब मर्द हैं। अब हुन्ना जो है वो बस मर्द से हटाकर उसमें लगा देंगे औरतें, ठीक है। और हम को हटाकर हुन्ना लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि आप कुरान में भी इसकी बहुत सारी मिसालें आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इस लेसन के बाद जब आप वहाँ से गुज़रेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी कुरान से भी मुताल्लिक़ भी। तो इस सबक को आप गौर से सुनें। तो चलते हैं मिसालों की तरफ। अब जैसे पहली मिसाल है वो औरतें हैं। अब औरतें क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं, एक औरत नहीं है। तो वैसे सिंपल औरत को क्या बोलते हैं हम अरबी में? इम्राअतुन, सिंगल। लेकिन अगर दो हों तो हम क्या बोलेंगे? इम्राअतानी, अलिफ और नून लगाएंगे। लेकिन अगर बहुत सारी हों तो हम आखिर में लगाएंगे। इसका भी फ़ॉर्मूला आप समझ लें कि अगर एक औरत से अगर बहुत सारी औरतों की अरबी बनानी हो तो सिंपल उस वर्ड के आखिर में आप क्या करेंगे? अलिफ और ता लगाएंगे, जिससे वो लफ्ज़ वाहिद क्या बन जाएगा? जमा मुअन्नस का सीगा बन जाएगा, ठीक है। यानी बहुत सारी औरतें बन जाएंगी वो। अब देखें, अब जैसे वो औरतें हैं, वो औरतों के लिए क्या इस्तेमाल होगा? हुन्ना, वो सब के लिए। औरतें इम्राअतुन, अब देखिए आखिर में अलिफ और ता लगाने से क्या हो गया? बहुत सारी औरतें हो गई। अगर इम्राअतुन होता सिर्फ तो एक औरत होती, ठीक है। इसी तरह वो शादीशुदा हैं, बहुत सारी औरतें हैं और वो शादीशुदा हैं, तो हम इसकी अरबी कैसे बनाएंगे? हुन्ना। और अरबी में शादीशुदा औरत को क्या बोलते हैं? मुतज़व्विजातुन। लेकिन अगर बहुत सारी हैं तो आखिर में लगा देंगे अलिफ और ता, हुन्ना मुतज़व्विजातुन, ठीक है। तीसरी मिसाल है वो सब फुप्पियाँ हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बहुत सारी फुप्पियाँ हैं और आपने अरबी बनानी हो वो सब फुप्पियाँ हैं, तो आप किस तरीके से इसकी अरबी बनाएंगे? वो सब के लिए लगाएंगे हुन्ना। और फुप्पी की अरबी जो है वो बोलते हैं अम्मतुन। और आखिर में अलिफ और ता के ज़रिए से हम क्या कर देंगे? बहुत सारी बना देंगे, ठीक है। हुन्ना अम्मातुन, ठीक है। वो सब लड़कियां हैं। अब जैसे कि ये वर्ड हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि बनात, लफ्ज़ बनात को हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं। तो बनात किसकी जमा है? बिंतुन की। बिंतुन किसको बोलते हैं? लड़की को बोलते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम बनातुन। वो सब के लिए आएगा हुन्ना और बनात लड़कियाँ। पांचवी मिसाल है वो सब दोस्तें हैं, तो वो सब के लिए इस्तेमाल होगा हुन्ना। और दोस्त को अरबी में बोलते हैं सदीक़तुन। लेकिन अगर बहुत सारी हों तो आखिर में अलिफ और ता लेकर आएंगे, हुन्ना सदीक़ातुन। वो सब माएँ हैं, वो सब के लिए इस्तेमाल होगा हुन्ना। और माए की जो अरबी आएगी वो आएगी उम्महात। वैसे अगर एक वालदा हैं तो क्या बोलेंगे? वालिदतुन बोलेंगे या उम्मुन बोलेंगे। लेकिन बहुत सारी हैं तो आप क्या बोलेंगे? उम्महातुन बोलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा। इस सबक का ख़ुलासा ये है कि वो सब औरतें, यानी वो सब बहुत सारी औरतें हैं, यानी एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि बहुत सारी हैं। अब इसमें हज़ारों अल्फाज बन सकते हैं। वो औरतें हैं, वो शादीशुदा हैं, वो फुप्पियाँ हैं, वो खाला हैं, और इस तरह की जितने भी फ़ीमेल अल्फाज होंगे, यानी फ़ीमेल रिश्ते होंगे, तो आप उनके लिए अरबी में लेकर आएंगे हुन्ना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये नया सबक समझ में आया होगा। अगर इस सबक से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन करने हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नई वीडियो में नए सबक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।